लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था कि हम लोग का वेक्टर्स टॉपिक पूरा हो चुका हुआ है ना। तो वेक्टर में हमारा थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी ये सब बाकी है। जो तुम लोग को मैंने बड़ी वाली शीट भेजी थी ना, इसमें एडिशन था, फंडामेंटल था, एडिशन था और मल्टीप्लिकेशन था। वो तीन पार्ट जो हमने सॉल्व किए थे, जिसके डाउट्स भी हो गए थे सारे, वो तीनों पार्ट तुमको दोबारा फिर से सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्योंकि उस कम से कम तुम कोई भी शीट पकड़ो ना, उसको 3 बार सॉल्व करोगे ना, तब जा करके तुमको अच्छे से आएगा। वो जो मैंने शीट दी थी उसपे से जो मेनली जो डाउट्स थे ना, डाउट वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसको तुम फिर से खुद से सॉल्व करो, ठीक है। डाउट तो सारे सॉल्व हो चुके हुए थे, वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो। तो उसके बाद मैंने एक शीट भेजी थी एससी वर्मा से, जिसमें ऑब्जेक्टिव 1 था, ऑब्जेक्टिव 2 था। वो वाली शीट दोबारा खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 फिर से सॉल्व करो, ठीक है। उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी भेजा, एक मैंने शीट भेजी थी एक्सरसाइज वाली भी, ठीक है। उसमें वो वाली शीट भी दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। एक बार खुद से सॉल्व मतलब दोबारा सॉल्व करोगे ना, तो पूरा का पूरा वेक्टर तुम्हारे दिमाग पे छप जाएगा। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसमें तो अभी थ्योरी चलेगी, तो धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल्स लेवल पे आएंगे। तो अभी तो फिलहाल तुम उसको, हाँ, गुड आफ्टरनून जेसिका, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो अभी वो सब अगर हम सॉल्व करेंगे ना अच्छे से, तो हमारे दिमाग में वो पूरा वेक्टर्स अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर के साथ साथ चल ही रहा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, देखो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में सीखा था। ग्राफ से हमने सीखा था स्लोप कैसे बनाते हैं, और जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर हम ऐसे लेते हैं तो स्लोप पॉजिटिव था, ठीक है, और अगर हम ऐसे लेते हैं तो स्लोप कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापते हैं, गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रूल है, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने ग्राफ के जितने भी जिन जिन चीजों से ग्राफ बना होता है, ठीक है, वो हमने सीख लिया, ठीक है। ग्राफ बना होता है रेफरेंस लाइन से, ग्राफ बना होता है ओरिजिन से, ग्राफ बना होता है, ग्राफ में एक पार्ट आता है स्लोप, ठीक है। तीनों पार्ट हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। और समझ लो, ग्राफ से हर साल एंट्रेंस में, आईआईटी में, नीट में एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा ग्राफ का, ठीक है। ये हमेशा ग्राफ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पे यहाँ पढ़ेंगे। एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और तीसरा होगा हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये तीन तरह के जो ग्राफ है ना, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीन हमको यहाँ पे मेन पढ़ना है, ठीक है। उसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से। टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, बात एक ही हो जाती है। यहाँ पे एकदम सिंपल सा एस और टी। अगर कोई बॉडी, जैसे कि मान लो टाइम है 1 2 3 4 5, डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 भी दिखा दो, तो जरूरत नहीं है, 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा बन गया ओरिजिन, ठीक है। बोला गया बॉडी इज एट रेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन तो बचपन से करते आ रहे, इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। रेस्ट में है ना, खाली क्या होगा, टाइम बीत रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रह रहा है, 0। ग्राफ कैसा गया, ऐसा गया, ठीक है। तो मैंने इसको अलग कलर से दिखा दिया,
ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अगर ऐसा बोल दें कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर गया, 2 सेकंड में 2 मीटर गया, 3 सेकंड में 3 मीटर गया, हर समय इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये इसका, इसके लिए सेकंड ग्राफ हो जाएगा ये 1 ग्राफ, ये ए ग्राफ, ए बी ग्राफ बी। ये छोटे छोटे रिवीजन है, हालांकि हम अभी यहाँ से बेस से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन हम इसके एकदम बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस पे हम लोग अभी एंटर करेंगे। तीसरा, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मान लो कि बॉडी जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू, यू 0 कर दिया। तो अगर ए हम ले लेते हैं, मान लो हमारे को बोला गया ए 2 है, ठीक है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला काम है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टी को लिया, एस को लिया, टी को लिया 1, एस हो जाएगा हाफ 1, 2 कैंसिल, टी को लिया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8, 2 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 2 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ जाएगा। 1 पे कितना है 1। अब अगर हम तीसरा ग्राफ देखते ना अगर इसका, तो ये दोनों आई थिंक नोट कर लिए होंगे, तो बहुत ज्यादा इस पे समझाने वाली चीजें नहीं है अभी, ठीक है। हालांकि टॉपिक में काफी जान है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर हमसे पूछ लेगा टाइम 1 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1, टाइम 2 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4, टाइम 3 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये ऐसे भागेगा, ये पता है ग्राफ अगर ड्रॉ करो ना, या थोड़ी स्पेस कम है, ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे ना इसका प्रॉपर्ली, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, कर्व जाएगा, ठीक है। तो करके देखो एक बार, ठीक है, करके देखोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब बॉडी एक्सेलरेट करता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा जाता है। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये पैराबोला कैसा है, ये ऊपर चढ़ने वाला पैराबोला, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये पर खाली बस पॉइंट को 1 2 3 4 5 पुट करो, ठीक है, और ये ऐसे करके ग्राफ लिखो, ठीक है। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ना, हमको ये 3 तरह के हमने पहले पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि हमको एक बार समझ में आना चाहिए कि अगर रेस्ट में है तो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, अगर वेलोसिटी से मूव करा तो स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वो ग्राफ कैसा बन जाता है, कर्व बन जाता है, अगर वो एक्सेलरेटिंग होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। देखिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें है ये। दूसरा, अगर हमारे पास बोला गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इसमें ग्राफ अगर ऐसा है, सोचो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है कर्व। एक बात तो पक्की है कि ये कर्व अगर ऐसा जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। वेलोसिटी जब भी यूनिफॉर्म रहेगी तो ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जहां कर्व भागा, समझ लो कि वेलोसिटी वहां पे यूनिफॉर्म नहीं है,
वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर हमसे ये पूछ ले इस ग्राफ में कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमसे पूछा गया कि मान लो टाइम t1 पे यहाँ पे था, टाइम t2 पर यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे था S1 और यहाँ पे था ये S2, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो बताओ t1 से लेकर t2 में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमने क्या किया, सीधा से एक काम किया, ऐसे ज्वाइन कर दी लाइन। आई थिंक तुमको समझने में दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये वाला हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है। जब हमने कैलकुलस पढ़ा था ना, तो वहीं पे हमने सीख लिया था ये सब चीज। हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और हमने इसको ऐसे करके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी और हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये हमको दिया गया t1, t2 दिया गया। बताओ t1 से लेके t2 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये हमारा जो स्लोप होगा इस टाइम गैप में, वो हमें क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी एवरेज, एवरेज के लिए यहाँ पे ट्रायंगल में डाल देते हैं, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। दिस इज द स्लोप हो जाएगा ना, यहाँ से लेकर S2 माइनस S1, और ये T2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक T2 था, ये T2 टाइम, यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम है, ठीक है, T2 माइनस, ठीक है। और ये जो आएगा ना, ये एंगल, ये जो एंगल आएगा ना, ठीक है, अगर हमको ये एंगल पता होता, इसका tan निकाल लेते, तो भी हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती। अब लेकिन यहाँ पर याद करो, अगर यही वाला क्वेश्चन था जब हमने पढ़ा था कैलकुलस वाले पार्ट में, तो हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर बताओ, अगर हमसे पूछा जाएगा कि नहीं इस समय पे बताओ वेलोसिटी क्या हो एट एनी टाइम t, तो हम क्या करते थे उस समय के लिए, हम ये इस समय पे अगर हमको आना है तो हमको ट्रायंगल का बेस कैसा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, छोटा छोटा करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे आके हमको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा ना, ये हमको यहाँ टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट अगर हमको मिल जाएगा, तो इस टेंजेंट का हम क्या कर रहे थे ड्रॉ, इस टेंजेंट के लिए हमने यहाँ पे एंगल निकाल लिया था थीटा, ठीक है। और इसका हमने यहाँ पे ये स्लोप निकाला था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट के लिए, उसका टैन निकाला था हमने, दैट वाज द स्लोप। और ये स्लोप हमें क्या देता था, वेलोसिटी देता था ना, जो कि हम सीखे थे, दैट वाज v इक्वल्स टू dx बाय dt। ये कौन सी वेलोसिटी थी, ये थी इंस्टेंटेनियस। फ्यूजन और निशिल ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में नहीं अगर आना थोड़ा बहुत तो आगे का आ जाएगा, लेकिन जब तुम लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना है कि एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ we find average velocity by chord, ये chord है कि नहीं देखो, और instantaneous velocity by tangent, ठीक है। तो टेंजेंट से हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस, और कॉर्ड के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एवरेज, ठीक है। और देखो अगर तुम देखो ना, तो ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमने टाइम को और छोटा कर दिया, तो अगर ये टाइम था, टाइम क्या छोटा हो जाएगा, तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगा, देखो तो ये कॉर्ड ऐसा नहीं हो जाएगा छोटे टाइम के लिए, एकदम एक समय पे आ जाएगा, तब तो ये कॉर्ड छोटा होते होते तो क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड तो टेंजेंट बन जाएगा। जब इस समय पे आ जाए तो ये कॉर्ड जैसे जैसे टाइम गैप छोटा करेंगे, तो कॉर्ड छोटा होते होते क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो वही चीज तो होगी, देखो यहाँ पे टेंजेंट हो जाता,
इसको थोड़ा पीछे खींच दिया हमने, एंगल निकाल लिया, हमें क्या मिल जाएगा इससे, स्लोप मिल जाएगा, और वो स्लोप निकाल लेंगे हम लोग tan थीटा से, या अगर इक्वेशन है तो स्लोप इस ऐसे, वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। उसके बाद देखो आगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने अगर आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ जो है ना ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। जहां तुमने देखा स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड बॉडी की ना घट रही है ना बढ़ रही है, और 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सा सवाल होगा, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, 3 माइनस 1 2 मीटर, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 3 माइनस 1 2 सेकेंड, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये स्लोप निकाल दिया, स्लोप आ गया हमारा 2/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। अगर ऐसा पूछ ले, फाइंड वेलोसिटी एट √2 सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। अगर √2 बोल दे तो हम थोड़ी ना बैठ जाकर के √2 पे चेक करेंगे, हमको पता है जब पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हर समय पे वेलोसिटी सेम रहेगी, तो वो कितनी रहेगी, √2 सेकेंड रहेगी। ठीक है, तो हम बोल देंगे एट √2 सेकेंड द वेलोसिटी इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। बोलेगा 2 √2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी होगी, तो भी आंसर कितना रहेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तुमको मान लो जैसे तुम जाते हो कोई दुकान पे, वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सारा सामान जो है 20 रुपए का, अब तुम पूछोगे कि नहीं ये नोटबुक का दाम क्या है, ठीक है, अब पूछोगे नहीं ये मग का दाम कितना है, और तुम पूछोगे कि नहीं ये नेल कटर का दाम कितना है, ठीक है, तो तुम पूछना बेवकूफी है, क्योंकि हर एक का दाम कितना, 20 रुपया। तो अगर हमको पता है यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो अगर हमसे पूछ लेगा कि इस समय बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, तो भी आंसर वही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सो दिस इज ऐसे कभी कभी क्वेश्चन हम लोग पागलपंती वाले पूछ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइम दे देंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो हमको उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, हम सीधे वहां पे क्या करेंगे, निकाल करके वहां पे लिख देंगे। आगे बात सबको समझ में। अच्छा, अभी छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सबसे, मुझे बताना है आंसर कि मैंने क्या बताया अभी, tangent at any point on the displacement time graph gives the velocity at that point। कहीं पर भी अगर हम, मैं फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ग्राफ है, कहीं पर पूछ लेगा वेलोसिटी निकालो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तुमको उस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, उसका एंगल निकाल लो, हमको उससे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जरा मुझे बताओ एक सवाल कि अभी काफी सारी प्रैक्टिस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, देव मुझे बताओ कि यहाँ वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है। देव, यस सर। हाँ बताओ, यहाँ वेलोसिटी किसी बॉडी की घट रही है कि बढ़ रही है।
सर कम हो रही है। कम हो रही है? सर ऊपर से नीचे जा रही है ना। क्या बोले? ऊपर से नीचे जा रही है ना। नहीं, देखो ऊपर से नीचे नहीं जाए, ग्राफ ऐसा है टाइम के साथ। देखो यहाँ पर अगर हमसे सबको ध्यान से सुनेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, तो ये पॉइंट देखो, जैसे जैसे हम समय के साथ जाएंगे, हमारा देखो तो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ऐसा, एक टेंजेंट, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे तीसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो तो जैसे जैसे हमने अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ किए ग्राफ के ऊपर, यहां से देखो ये एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये बढ़ता चला जा रहा है ना। अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो इसका टैन भी बढ़ रहा है ना। अगर टैन बढ़ा है तो मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अगर टेंजेंट बढ़ रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? वो बढ़ती चली जा रही है। सो हम कहेंगे दैट इन दिस केस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आई कि नहीं? सबको बात समझ में? बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मुझे ध्रुवी तुम बोलो कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? ध्रुवी माइक अनम्यूट कर दो। ध्रुवी, ईशा तुम बोलो मेरे को कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। याद रखना है कि वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब मान लो अगर कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़े। एक्चुअली ये बोलना गलत बात है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, या स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो हम वेक्टर तो थोड़ी बोलते हैं वेक्टर घटता है बढ़ता है, वेक्टर की वैल्यू घटती है बढ़ती है। तो वेलोसिटी कब बढ़ेगी, आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब एक्सेलरेशन किधर होगा? उसके डायरेक्शन में होगा। कोई गाड़ी है ऐसे, ठीक है, और उसको इधर ही धक्का दिया जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगी? गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ तुमको देख करके ना पहचानने आना चाहिए कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। अभी अब देखो, अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए, मुझे फटाफट बताना जिससे पूछूंगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और किसी बॉडी का मोशन अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? क्लियरली देखो तो, है ना। तो यहाँ पे अगर ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो कितना एंगल बन रहा है? 0 बन रहा है, तो tan 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर स्लोप 0 है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई सबको बात समझ में? ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हम देखिए ना कि मान लो कि कोई हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, अगर वो पैरेलल होती है, अगर वो एक्स एक्सिस के, दैट इज टाइम वाली एक्सिस के, तो वहां पे टेंजेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उसका टैन 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 मतलब वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक सबको सर समझ में इसमें आ एक्सेलरेशन नहीं होगा ना फिर? एक्सेलरेशन? देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो तुम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, ऊपर जाके टॉप पे जाके बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन वहां पर भी उसके पास एक्सेलरेशन होता है g के इक्वल। आई बात समझ में? तो इसलिए ये बोलना गलत है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, हो सकता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो सकता है, उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखना ये 1 मार्क में पता है अधिकतर स्कूल में क्वेश्चन आता है, गिव एग्जांपल या व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, तो आंसर इज फॉल्स। एग्जांपल क्या होता है? बॉडी थ्रोन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे सामने ना मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक ग्राफ मेरा जाएगा ऐसा, ठीक है, दूसरा ग्राफ मेरा जाएगा ऐसा, और तीसरा ग्राफ मेरा जाएगा ऐसा। ठीक है, 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u होता है, ठीक है, याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी हमने पढ़ते हैं ना, u होता है, u इज 0, u इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने ऑप्शन में लिख दिया ए बी सी। मुझे सब कोई ध्यान से देखो ग्राफ को, और मुझे जरा सोचो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि कौन सा तीनों ग्राफ में हमको जो इनिशियल स्पीड 0 दिख रही है, 1 2 की 3, ध्यान से देखो कहाँ पे तुम इनिशियल स्पीड, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है। जब मैंने इनिशियल स्पीड में बोल रहा हूँ तो t को 0 ले लो, ठीक है, और वहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करो। अब देख के मतलब मैं देखो कहाँ पे तुमको u0 मिलेगा, इनिशियल स्पीड, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, सब कुछ सोचो और मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। ओके, जीवांशी फर्स्ट बोल दीजिए, बाकी लोग बोलो। जीवांशी फिर सोचो। बाकी लोग भी दो आंसर। थर्ड, फर्स्ट, मैं टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट देखो तो, तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट वाले कोई थर्ड बोल रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे टेंजेंट कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ टेंजेंट कैसा जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, क्योंकि तुम टेंजेंट टच करता है। अगर तुमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, कट कर देगा वो, टेंजेंट ऐसा जाएगा। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ देख करके, तो मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया। किसमें तुमको वेलोसिटी 0 दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? हाँ, आप सब सही दे रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब जरा देख के बताओ कि सबको आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये एंगल दोनों एंगल में फर्क दिख रहा है। चलो फर्स्ट तो हमारा हो गया ये u0 वाला, ठीक है। अब बच्चा बी और सी, बताओ किस 1 में कि 3 में किसमें वेलोसिटी नेगेटिव होगी, u नेगेटिव होगा, 1 की 3? सब कोई जाएगा आंसर। एक मिनट, जेसिका 1 कैसे होगा? हाँ, सही जा रहा है। देखो क्लियर से देखो, ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 से छोटा है, ठीक है।
हमको ये नहीं देखना कि वो नेगेटिव में जा रहा है कि हमको खाली एंगल पे फोकस करना है। वो एंगल इधर बने इधर, उससे मतलब ये देखो एंगल 90 से छोटा है, इसका tan जो होगा प्लस होगा। tan 90 से छोटे में tan पॉजिटिव था, एंगल 90 से बड़ा है तो tan कैसा होगा इसका, tan यहाँ पे इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। आई कि नहीं सबको बात समझ में? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सबको आगे हो गया क्लियर? ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा सवाल, अब मेरे को बताना है कि एक ग्राफ है ऐसा, एक अच्छे सवाल में आता है, ये बहुत अच्छे सवाल में आता है। सबको ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। एक ग्राफ आपको बना के दिया गया कुछ इस तरह का, बॉडी ऐसे जा रही है, ए से कहां पहुंची वो, डिस्प्लेसमेंट टाइप का, ए से कहां पहुंची वो बी। मान लो कोई कार ऐसे मूव कर रही है और यहां से जो ऐसे जा रही थी ना, अब ये देखो कैसे जा रही, ऐसे जा रही है। अब इसको ऐसे मुड़ना था, ये इधर नहीं जा करके कैसे जाती है, ऐसे जाती, लेकिन इधर नहीं मुड़ के भी गाड़ी जो है ना ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करती है गाड़ी, ये कार जो है ना ऐसे गई, कहां तक पहुंची है, सी तक। अभी ये वाला क्वेश्चन करके तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाएगा, याद रखना। फिर वो गाड़ी क्या होती है, गाड़ी में थोड़ा सा वो गाड़ी ऐसे गई, ठीक है, डी तक की। फिर वो गाड़ी कैसी गई, फिर वो गाड़ी ऐसी गई, ठीक है, ऐसे गई। हमसे पहला पूछा गया चार पाथ है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, छोटा सा एक स्टेटमेंट है जो तुम पढ़ते आ रहे हो, गाड़ी की स्पीड कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में होंगे। गाड़ी की स्पीड कब घटती है, जब एक्सेलरेशन और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तुम चल रहे हो, ठीक है, तो तुमको पीछे से धक्का मारा, तुम्हारी स्पीड इधर थी, तुमको इधर एक्सेलरेशन मिला, स्पीड बढ़ जाएगी। तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तुमको इधर धक्का मारा, ठीक है, इधर धक्का मारा तो इधर तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड तुम्हारी इधर है, तुम्हारी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब जरा मुझे बताओ, ए बी वाले पार्ट में जो बीसी वाले पार्ट में जो स्पीड होगी या जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी, बताओ यहाँ पे प्लस की माइनस, ए से लेके बी, ए से लेके बी में वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, बाकी लोग बोलो। ठीक है, कोई पॉइंट भी ए से लेके बी पे कोई पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अगर हम लोग ऐसा ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देगा हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, देखो तो ये एंगल तो एक बात तो पक्की आ रही कि एंगल एक्यूट आ रहा है, देखो ना 90 से छोटा आ रहा है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, नहीं ध्रुवी देखो पॉजिटिव होगी, देखो ध्यान से, ये एंगल देखो, ये एंगल कैसा आ रहा है, 90 से छोटा आ रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। बी टू सी देखो, एक काम करो ना, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ,
फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, टाइम बहुत कम है, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, मैं 4 बजे तक छोड़ दूंगा।